हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। आज हम महाभारत के कर्ण के बारे में कई अचंभित करने वाली बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र था जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उनको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं। मित्रों, कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसके कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। और मित्रों, भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण क्यों बने थे? मित्रों, भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। दोस्तों, वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए। परंतु मित्रों, तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचन बाध्यता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इसी तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता आधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। और मित्र, साथ ही हम आपको बता दें कि रुसाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, दीपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सातकी के हाथों ही, शत्रुंजय, वृषसेन और दीपात की अर्जुन, बनसेन की भीम से, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुसाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं का जेठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि आखिर कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। मित्रों, हम आपको बता दें कि बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाएं। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक को जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया।
उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। और मित्रों, धृतराष्ट्र के महल में कम करने वाले सारथी अधिरथ उस समय नदी के किनारे पर ही मौजूद थे। उसकी नजर उस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसे खोलकर देखा। एक नन्हे से बच्चे को देखकर वो आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वो इस डिब्बे और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता है। वे ये सोच रहे थे कि राजा या फिर रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया है। वे ये तो नहीं जानते थे कि किसने इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है, पर उसे पाकर वे बहुत खुश थे, क्योंकि इस बच्चे के कारण वे जीवन में पूर्णता महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसके छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था, पर कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। और मित्रों, उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। और मित्रों, द्रोण को अपने शास्त्र देने से पहले परशुराम ने ये शर्त रखी थी कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को इनके बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे। द्रोण ने वचन तो दिया, पर वो सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रियों को शस्त्र सिखाने के लिए राज दरबार में नौकरी कर ली। वे ऐसे ही थे, एक महत्वाकांक्षी मनुष्य। उनके अपने आदर्श थे। उन्हें सभी धर्मों, शास्त्रों, नियमों और ग्रंथों का ज्ञान था, पर उनमें रत्ती भर की कोई नैतिक संचोक नहीं थी। वो एक महान शिक्षक थे, पर एक चालाक और लालची मनुष्य भी थे। द्रोण के हस्तिनापुर आने से पहले पांडवों और कौरवों को कृपाचार्य युद्ध कौशल सिखा रहे थे। एक दिन सभी लड़के गेंद खेल रहे थे। उन दिनों गेंद रबड़, चमड़े या प्लास्टिक की नहीं बनी होती थी। वे ज़्यादातर घास फूस को अच्छे से बांध कर बनाई जाती थी। गेंद गलती से एक कुएं में गिर गई। उन्होंने गेंद को कुएं में तैरता देख, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि कुआं गहरा था और उसमें सीढ़ियाँ नहीं थी। और मित्रों, उसी समय द्रोण उधर से गुजरे और स्थिति को देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो? वे सब बोले, हम क्षत्रिय ही हैं। तो क्या तुम में से किसी को धनुर्विद्या नहीं आती है? तब अर्जुन बोले, हाँ, मैं एक धनुर्धर हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे धनुर्धर बनना चाहता हूँ। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर तुम धनुर्धर हो तो तुम इस गेंद को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? उन्होंने पूछा कि तीरों का इस्तेमाल करके हम गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? तब द्रोण ने कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। और मित्रों, द्रोण ने घास के एक सीधे तिनके को उठाया और उसे गेंद की ओर चला दिया। वो घास गेंद में घुस गई। उसके बाद द्रोण ने एक के बाद एक घास के टुकड़े चलाए, जिनमें की एक तार बन गई, और उसका इस्तेमाल करके द्रोण ने गेंद को बाहर निकाल दिया। वे लड़के द्रोण की कला को देखकर हैरान हो गए। ये सब किसी जादू की तरह था। उन्होंने द्रोण से ये कला सीखने के लिए कहा। द्रोण ने उनसे कहा कि वे तब तक उन्हें नहीं सिखा सकते जब तक कि वे उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर लेते। वे सभी लड़के द्रोण को भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पहचान गए कि वो कौन है। वे जानते थे कि द्रोण कौन है और वे उनकी प्रतिभा के प्रशंसक थे। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बना दिया, मतलब भावी राजाओं के गुरु। फिर द्रोणाचार्य के साथ प्रशिक्षण शुरू हो गया और उसके साथ कौरव और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। कुछ ही सालों के प्रशिक्षण के बाद वे सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध लड़ने में युधिष्ठिर सबसे अच्छे थे। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन एक बराबर थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते थे, पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे। और मित्रों, एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा। सूत पुत्र का अर्थ होता है एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने इस ओर इशारा किया कि वो नीची जात का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बराबर सामना करने की वजह से एक सीधा सच्चा इंसान एक अधम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूत पुत्र कहता तो उसकी अधमकता इतनी ऊंची उठ जाती
जितनी कि उसकी प्रकृति में नहीं थी। द्रोण द्वारा क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने पर कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे। तो इस प्रकार कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली। तो ये था कर्ण के बारे में कुछ जानकारियाँ। और मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।